स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लेख पर बात कर रहे हैं। इसका शीर्षक है धर्म नहीं, एक दुस्वप्न, प्राचीन भयावह पंथ। हाँ, और ये स्रोत हमें कुछ ऐसी प्राचीन मान्यताओं के बारे में बताते हैं जो श्रद्धा से ज्यादा शायद डर पर आधारित थी। बिल्कुल। इतिहास में हमने देखा है लोग देवताओं से मार्गदर्शन मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं। हाँ, करते हैं। पर कुछ देवताओं की मांगे बिल्कुल अलग थीं। खून, डर और पूरा समर्पण। सही कहा। ये मुक्ति की कहानियां कम और ज्यादातर तो बस जीवित रहने के संघर्ष की बातें लगती हैं। तो चलिए ऐसी ही 5 वास्तविक और सच कहूं तो काफी दहला देने वाली आस्था प्रणालियों पर एक नजर डालते हैं। और ये देखना दिलचस्प है कि कैसे पूजा और आतंक, इनके बीच की रेखा कितनी धुंधली हो जाती है इन प्रणालियों में। हाँ, ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये असल विश्वास थे और इनके परिणाम वो भी बहुत वास्तविक और अक्सर भयानक थे। तो पहली कौन सी है? मोलोच का पंथ। हाँ, मोलोच। ये प्राचीन केनान में कांस्य का एक विशाल देवता होता था। हाँ, मैंने पढ़ा उसका पेट खोखला था और उसमें आग धधकती रहती थी। बिल्कुल। और स्रोत बताते हैं कि माता पिता अपने बच्चों को जुलूस में लाते थे और उन्हें उस आग में डाल देते थे। सोचकर भी डर लगता है, इसलिए करते थे ये सब। माना जाता था कि ये बलिदान अच्छी फसल के लिए जरूरी था या शायद समृद्धि के लिए। आप सोचिए उस समय का जीवन कितना कठिन रहा होगा। शायद ये उसी का एक भयानक प्रतिबिंब था। और रोम और कार्थेज जैसी बड़ी सभ्यताएं भी डरती थी उससे। हाँ, उसके नाम से डरते थे। ये दिखाता है कि उसका प्रभाव, उसका डर कितना फैला हुआ था। सही। अच्छा, केनान से अब एज़टेक साम्राज्य की तरफ चलते हैं। हुइट्ज़िलोपोchtli। ओ हाँ, एज़टेक और हुइट्ज़िलोपोchtli, युद्ध और सूर्य के देवता। उनका विश्वास तो कि सूर्य को जीवित रखने के लिए रोजाना धड़कते हुए मानव हृदय खिलाने होंगे। बिल्कुल। ये उनके लिए एक ब्रह्मांडीय जरूरत थी, कोई मजाक नहीं। ब्रह्मांडीय जरूरत मतलब? उनका मानना था कि अगर देवता की ये भूख, अगर ये शांत नहीं हुई तो दुनिया खत्म हो जाएगी, सूरज हमेशा के लिए डूब जाएगा। बाप रे! इसीलिए वो बंदियों को मंदिर की सीढ़ियों पर ले जाते थे, उनकी छाती चीरते थे और दिल निकालकर आकाश की ओर उठाते थे। और रोजाना? और एक त्योहार पर तो कहते हैं 1 हफ्ते में 20,000 जानें ली गईं। 20,000? हाँ, ये उनके लिए क्रूरता नहीं थी, बल्कि दुनिया को बचाने का एक तरीका था। अजीब है, पर यही सच था। बहुत अजीब। अच्छा, अब थोड़ा समय में आगे बढ़ते हैं। 18वीं सदी का भारत। हाँ, ठगी पंथ। हाँ, ठग। ये काली के उपासक थे और ये सड़कों पर आतंक फैलाते थे। कैसे? देखिए, वो यात्री बनकर लोगों के साथ घुल मिल जाते थे, उनका भरोसा जीतते थे। अच्छा। और फिर अचानक अक्सर रुमाल से गला घोंटकर उन्हें मार देते थे। हे भगवान! और वो मानते थे कि ये देवी काली, जिसे वो माँ कहते थे, उसके लिए एक भेंट है, एक धार्मिक कार्य, हत्या। हाँ, जब तक इस पंथ का पर्दाफाश हुआ, अंदाजा है कि 40,000 से ज्यादा लोग गायब हो चुके थे। 40,000? ये तो संगठित अपराध जैसा लगता है भक्ति के नाम पर। बिल्कुल। ये यही दिखाता है कि भक्ति किस हद तक जा सकती है और कैसे उसका भयानक रूप सामने आ सकता है। अब यूनान चलते हैं। डियोनीसिस, शराब और उन्माद के देवता। हाँ, डायोनीशियन रहस्य। इनकी पूजा सिर्फ दावतों और शराब तक सीमित नहीं थी। तो फिर क्या था? कुछ रहस्यमय अनुयायी। हाँ, अनुयायी रात में जंगलों में इकट्ठा होते थे, संगीत, नृत्य, और फिर वो एक तरह की समाधि की अवस्था में पहुंच जाते थे। समाधि मतलब ध्यान? नहीं, ध्यान नहीं, उन्माद। वो चिल्लाते थे, नाचते थे और कभी-कभी तो जंगली जानवरों को नंगे हाथों से फाड़ डालते थे। क्या? नंगे हाथों से? हाँ, इसे वो दिव्य परमानंद कहते थे, लेकिन बाहर वालों के लिए ये पागलपन जैसा ही था। जाहिर है। और माइनार्ड्स नाम की महिला अनुयायियों के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि वो धार्मिक उन्माद में पुरुषों के अंग अंग चीर देती थी। ये तो बहुत ही भयानक है। ये आस्था का कौन सा रूप है? ये आस्था का वो चरम अनियंत्रित रूप है जहां इंसान शायद अपनी पहचान ही खो देता है। ठीक है। और आखिर में प्राचीन मिस्र, सेखमेट। हाँ, सेखमेट, युद्ध, विनाश और महामारी की देवी। इनकी कहानी भी खून से सनी है। बताइए। कथा यह है कि जब इंसान ने देवताओं की बात माननी बंद कर दी तो सूर्य देव रा ने अपनी बेटी सेखमेट को भेजा सबक सिखाने। और उसने क्या किया? उसने इतने गुस्से और मजे से नरसंहार करना शुरू किया कि कहते हैं नील नदी खून से लाल हो गई थी। पूरी नदी? हाँ, उसे रोकना मुश्किल हो गया था। वो रुक ही नहीं रही थी। तो फिर कैसे रुकी वो? देवताओं ने एक चाल चली। उन्होंने बहुत सारी बियर में लाल रंग मिला दिया ताकि वो खून जैसी दिखे और उसकी एक झील बना दी। अच्छा।
सेगमेंट ने उसे खून समझा और पी गई। फिर नशे में धुत होकर बेहोश हो गई। तब जाकर नरसंहार होगा। मतलब एक देवी को शांत करने के लिए धोखा देना पड़ा। हाँ, इतनी विनाशकारी थी वो। तो ये थी कुछ प्राचीन आस्थाएं जिन्हें कभी पवित्र कहा गया, माना गया। हाँ, लेकिन जिनके पीछे डर, पागलपन और मौत की कहानियां छुपी हैं। बिल्कुल। ये उदाहरण हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि विश्वास आखिर है क्या, कितना जटिल है, कितना विविध। सही कहा। कैसे डर, उम्मीद और दुनिया को समझने की हमारी जो इच्छा है वो कभी-कभी ऐसी भयानक प्रथाओं को जन्म दे सकती है। ये मानव मनोविज्ञान और इतिहास के कुछ अंधेरे कोने हैं जिन पर रोशनी पड़ती है। बिल्कुल। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि उस समय में, उस माहौल में रोजमर्रा की जिंदगी जीना कैसा होता होगा, जहां आपका पड़ोसी शायद आपको देवता के नाम पर मार दे। हाँ, ये वाकई एक सोचने वाली बात है। उस डर के साथ जीना मुश्किल कल्पना है। चलिए, इसी विचार के साथ आज की बात खत्म करते हैं।